मधुबनी में नरसंहार हुआ। मधुबनी की पुलिस और पीड़ित परिवार लगातार इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वो नरसंहार परवीन झा और उनके लोगों ने किया। पीड़ित परिवार चीख चीख कर परवीन झा और उनके समर्थकों का नाम ले रही है, लेकिन बिहार के एक नेता हैं, वो पटना और दिल्ली में बैठकर अनुसंधान कर रहे हैं और उन्होंने इस नरसंहार में एक नया ही खुलासा किया है। बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी की। सुशील मोदी ने एक नया खुलासा करते हुए बताया है कि मधुबनी में जो नरसंहार हुआ है उसमें परवीन झा नहीं बल्कि राजेश यादव नाम का वो शख्स जो तेजस्वी यादव का खासम खास है वो मुख्य सूत्रधार है। हत्यारा भी वही है, जबकि किसी भी घटना में पीड़ित परिवार, जिनके परिवार के लोगों की हत्या होती है, वो परिवार, गांव के लोग और पुलिस जो एफआईआर लिखती है उससे दोषी माना जाता है। लेकिन सुशील मोदी बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं। उन्होंने जो अपनी जांच करी है, इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें उन्होंने तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगाया है, उनके करीबी राजेश यादव का नाम लिया है। दरअसल इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव जो पीड़ित परिवार है उनके अनुसार जो सवाल उठाया जा रहा था कि बिहार के एक विधायक जो बीजेपी कोटे से आते हैं, दरअसल विनोद नारायण झा के नाम पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठाते हुए कहा था कि विनोद नारायण झा और परवीन झा के कई तस्वीर एक साथ है, उन दोनों के रिश्ते हैं और इस हत्याकांड में संरक्षण विनोद नारायण झा दे रहे हैं। इस मामले से तिलमिलाए सुशील मोदी ने अपनी जांच रिपोर्ट में अब तेजस्वी यादव और राजेश यादव का नाम लिया है। दरअसल बताया जाता है कि विनोद नारायण झा सुशील मोदी के बेहद खास है। दरअसल सुशील मोदी क्या कुछ लिख रहे हैं, क्या वो कहना चाहते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। मधुबनी के बहुचर्चित मोहम्मदपुर हत्याकांड में सुशील मोदी ने नया खुलासा किया है। सुशील मोदी ने कहा है कि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड परवीन झा नहीं बल्कि राजेश यादव नामक आदमी है। मोदी यह कह रहे हैं कि राजेश यादव तेजस्वी का खास आदमी है और उसने ही तेजस्वी के संरक्षण में इस घटना को अंजाम दिलाया है। दिलचस्प बात यह है कि पीड़ित परिवार चीख चीख कर परवीन झा का नाम ले रहा है। पुलिस के एफआईआर में कहीं राजेश यादव नाम का चर्चा तक नहीं है, लेकिन सुशील मोदी ने कहा कि राजेश यादव को गिरफ्तार कर तेजस्वी यादव से उसके लिंक की पड़ताल की जानी चाहिए। मधुबनी के बहुचर्चित मोहम्मदपुर कांड में पीड़ित परिवार ने एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़ित परिवार कह रहा है परवीन झा से पहले से विवाद चल रहा था, उसने ही 5 लोगों की हत्या कराई। हत्याकांड के बाद दर्ज एफआईआर में भी परवीन झा को इस हत्याकांड का सूत्रधार बताया गया। पुलिस ने अब तक के अपने अनुसंधान में एफआईआर में अभियुक्त बनाए गए लोगों के अलावा किसी दूसरे को संलिप्त नहीं पाई है। लेकिन सुशील मोदी ने अपने इन्वेस्टिगेशन में यह खुलासा कर दिया है कि तेजस्वी यादव के संरक्षण में यह हत्याकांड हुआ है। सुशील मोदी ने आज कहा कि मोहम्मदपुर कांड का असली साजिशकर्ता राजेश यादव नाम का आदमी है और उसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का संरक्षण हासिल है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि यह राजेश यादव कौन है। क्या इसी राजेश यादव के साथ नेता प्रतिपक्ष मोहम्मदपुर नहीं गए थे? सुशील मोदी ने आरोप लगाया है कि राजेश यादव ही मोहम्मदपुर गोलीकांड का असली साजिश करता है। वह बेनीपट्टी राजद का प्रखंड अध्यक्ष है और प्रखंड प्रमुख का पति भी है। राजेश यादव का मछुआरा समिति के डम्मी सदस्यों के माध्यम से थोड़े समय पहले तक विवादित तालाब पर कब्जा था। उसी तालाब पर अपना वर्चस्व बरकरार रखने के लिए ही उसने सुरेंद्र सिंह और परवीन झा के परिवार के लड़ाई को उकसाया। उसी तालाब पर अपना वर्चस्व बरकरार रखने के लिए ही उसने सुरेंद्र सिंह और परवीन झा के परिवार को लड़ाई के लिए उकसाया। उसकी साजिशी चाल थी कि दोनों परिवार लड़े मरे तो तालाब पर उसका वर्चस्व कायम रहेगा, लेकिन फिर भी पुलिस गिरफ्तार करे, यह मांग सुशील मोदी कर रहे हैं। सुशील मोदी ने कहा कि राजेश यादव ने पिछले विधानसभा का चुनाव बेनीपट्टी से लड़ा था और उसे 10,000 वोट मिले थे। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए ही उसने जातीय तनाव भड़काने की साजिश रची। सुशील मोदी ने बिहार पुलिस को कहा है कि वह राजेश यादव को अविलंब गिरफ्तार कर उसके कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड को खंगालें,
क्योंकि वह लगातार प्रवीण झा, सुरेंद्र सिंह और तेजस्वी यादव के संपर्क में रहा है। सुशील मोदी ने कहा है कि मधुबनी के घटना स्थल के आसपास कहीं भी जातीय तनाव नहीं है, मगर राजद इसे राजेश यादव के माध्यम से पूरे जिले में जातीय तनाव भड़काने की कोशिश कर रहा है। जातीय तनाव भड़काने के लिए ही तेजस्वी मोहम्मदपुर गए थे, तभी मोहम्मदपुर में राजेश यादव भी तेजस्वी के साथ था। सुशील मोदी ने कहा है कि अपराधी चरित्र के राजेश यादव पर पहले से ही संज्ञेय अपराधों की आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। इस पूरे कांड में राजेश यादव की गिरफ्तारी कर पुलिस उसकी संलिप्तता की गंभीरता से जांच करे, ताकि साजिश सामने आ जाए और असली अपराधी को सजा मिल सके। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या सुशील मोदी अपने इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के ऊपर यह दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस शख्स का नाम पीड़ित परिवार नहीं ले रहा है, पुलिस के एफआईआर में उस व्यक्ति का नाम नहीं है, उस शख्स का नाम डालकर पुलिस जांच करे।